अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और मैं आज एक अहम वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में गलत इस्तेमाल करते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो उनमें से चंद अल्फाजों के साथ मैं हाज़िर हूँ और मेरी अदना सी कोशिश है, मैं चाहूँगा कि जो हमारे टीचर हज़रात हैं इसमें भी अगर कहीं पे कोई गलती रह गई हो तो उसकी तस्हीह फरमाएँ। बहरहाल मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी अपनी रिसर्च है, जो मैंने अपनी कोशिश की है, उसके मुताबिक चंद अल्फाज मैंने इकट्ठे किए हैं। तो उन अल्फाजों की जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है या लफ्ज़ों की सही अदायगी है वो क्या है। मसलन सबसे पहला लफ्ज़ हम देखते हैं ज़रबुल मिसल आप कहते हैं, हम तौर पर हम यूज़ करते हैं, जबकि लफ्ज़ ज़रबुल मसल है, क्योंकि ज़रबुल मिसल जो मिसल है उसका मतलब होता है कि तरह कि उन जैसा किसी के साथ तशबीह दी जाए तो मिसल इस्तेमाल करते हैं। जबकि मसल जो है, जब हम ज़रबुल मसल कहेंगे तो ये पुरानी कहावत या वो कौल होंगे जो बुज़ुर्गों ने इससे पहले कहे होंगे, तो वो ज़रबुल मसल होगा, ज़रबुल मिसल नहीं है। उसके बाद एक लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल होता है जिसको हम फ़ारिस कहते हैं। तो ये एक्चुअली जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो लफ्ज़ फ़ारिस जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा घोड़ों की सवारी का माहिर। तो जब हम ये कहना चाहेंगे ईरान के बाशिंदे या फ़ारस के बाशिंदे तो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे फ़ारस। फ़ारस का मतलब है ईरान, पुराना नाम इसका था, और ईरान के जो बाशिंदे उनको फ़ारस कहेंगे। ये लफ्ज़ जो है फ़ारस है, फ़ारिस जो है इसका मतलब है घोड़ों का माहिर। उसके बाद आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, आप तकरीबन आप देखें 99% ये लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं सुबह। सुबह कोई लफ्ज़ नहीं, उर्दू के अंदर अगर इसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की जाए तो ये लफ्ज़ सुबह है, सुबह नहीं है, जबकि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सुबह। और इसी तरह हम फ़िका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फ़िका लफ्ज़ नहीं है, जबकि फ़िक असल उर्दू की प्रोनाउंसिएशन में इस लफ्ज़ को हम लोग फ़िक कहते हैं, उसको सुबह कहते हैं, ना कि सुबह और ना कि फ़िका। और उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं मर्ज़। ये लफ्ज़ मर्ज़ नहीं है, मरज़ है। मर्ज़ गलत है प्रोनाउंसिएशन, मरज़ जो है ये सही वर्ड है। इसके बाद एक और लफ्ज़ है विरसा आप कहते हैं, विरसा गलत है, इसका एग्जैक्ट जो वर्ड है उर्दू के अंदर वो है वर्सा, जो हमारी जो बुज़ुर्गों की छोड़ी हुई अच्छा है या बुज़ुर्गों का हमारे पास जो हम तक जो तहज़ीब पहुँची है तो वर्सा होता है, विरसा नहीं होता। फिर एक और वर्ड है ये जो कब्र में उतारना या कब्र के उस हिस्से को कहते हैं, लहद नहीं होता, लहद होता है वो लफ्ज़। लहद वो लफ्ज़ है, ये भी आमतौर पर हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है जिसको आमतौर पर हम अंसर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये लफ्ज़ उनसुर है और इसकी अनासर इसकी जमा ज़रूर है, लेकिन सिंगुलर में ये लफ्ज़ जो है वो उल्सर है। उसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम ज़हमत। ये लफ्ज़ ज़हमत नहीं है, ज़हमत है लफ्ज़। ज़हमत नहीं होगा, ये ज़ेर से नहीं होगा बल्कि ज़बर से होगा, ज़हमत। तो ये मुख्तलिफ जो वर्ड्स हमने यूज़ किए इसमें गलती सिर्फ ज़ेर और ज़बर की है। ज़ेर और ज़बर की गलती से ये लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस हो जाता है और उसका मफ़हूम भी चेंज होता है। और आखिरी लफ्ज़ जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, इसकी ज़ेर ज़बर चेंज करने से इसका मानी बिल्कुल उलट हो जाता है। जिस तरह लफ्ज़ शिफा है तो आमतौर पर लोग इसको शफा भी कह देते हैं, तो ये गलत है। शिफा का मतलब सेहत है, तंदुरुस्ती है, और शफा का मतलब मौत है। अगर आप सूरह बनी इसराइल में देखें, कुरान पाक की आयत मौजूद है, आयत नंबर 42, नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। और इसी तरह सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103 है, जिसके अंदर जो आयत शुरू होती है व कुंतुम अला शफा, उसके आखिर में नार भी है। तो यहाँ पर जो शफा का मतलब है मौत है और शिफा का मतलब सेहत है। तो ये वो चंद अल्फाज हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके सामने। ज़रबुल मसल, फ़ारस, सुबह, फ़िक, मरज़, वर्सा, लहद, उनसर, ज़हमत, शिफा सेहत के लिए और शफा मौत के लिए। तो ये हमारी आज की। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।